अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद ठोकर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर आमिर के नाम से। सर बताएं हम किस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं टॉप 10 बेस्ट इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो फिर देखेंगे टॉप 10 बेस्ट इंडियन एयरक्राफ्ट फाइटर। तो फिर बगैर टाइम वेस्ट किए रिएक्शन देते हैं। लेट्स गो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें। तो फिर रिएक्शन देते हैं। तो आज कर दे सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स में आती है, जिसमें लगभग 1,40,000 एक्टिव पर्सनल शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स का प्रमुख उद्देश्य भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखना है और इस अहम उद्देश्य को पूरा करने में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स का एक बड़ा योगदान है। इंडियन एयरफोर्स में मौजूदा समय में लगभग 1,820 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन एयरफोर्स के 10 सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर है इल्यूसिन इल 78। इल्यूसिन इल 78 सोवियत द्वारा निर्मित 4 इंजन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल फ्लाइट के दौरान दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में एविएशन फ्यूल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने इल्यूसिन इल 78 के पहले 2 एयरक्राफ्ट को 2003 के हाफ में प्राप्त किया था और इसे सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले 8 अक्टूबर 2003 में एयरफोर्स डे परेड के दौरान प्रदर्शित किया गया था। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 7300 किलोमीटर तक है। नंबर 9 पर है C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट। ये एक 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें रोल्स रॉयस द्वारा निर्मित AE-2100D3 टर्बोप्रॉप इंजन लगा हुआ है। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर किया है। इंडियन एयरफोर्स ने 2008 की शुरुआत में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के लिए C-130J के 6 एयरक्राफ्ट्स को खरीदा था और इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इनमें कुछ स्वदेशी तौर पर निर्मित उपकरण भी शामिल किए थे। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 671 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3,334 किलोमीटर है। नंबर 8 पर है बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3। C-17 ग्लोबमास्टर इंडियन एयरफोर्स का बिगेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे यूनाइटेड स्टेट की कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग ने विकसित किया है। इस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले 1980 से 1990 की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया था और फरवरी 2011 में इंडियन एयरफोर्स ने बोइंग के साथ 10 C-17 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये एयरक्राफ्ट नेशनल इमरजेंसीज के दौरान स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट और स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 829 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 10,390 किलोमीटर तक है। नंबर 7 पर है सेपेकेट जैगवार। सेपेकेट जैगवार एक एंग्लो फ्रेंच जॉइंट वेंचर सेपेकेट द्वारा निर्मित एक अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसे सबसे पहले क्लोज एयर सपोर्ट और न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल के लिए रॉयल एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। भारत में इन एयरक्राफ्ट को सबसे पहले 1981 में इंपोर्ट किया गया था और मौजूदा समय में इन एयरक्राफ्ट पर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इन एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 1,699 किलोमीटर प्रति घंटा है और इनकी रेंज 3,524 किलोमीटर तक है। नंबर 6 पर है मिकोयन MiG-27। MiG-27 वेरिएबल ज्योमेट्रिक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसे सोवियत यूनियन की मिकोयन ग्यूरेविच ने एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए डिजाइन किया है। इस एयरक्राफ्ट को कारगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1,885 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैक्सिमम रेंज 2500 किलोमीटर तक है। नंबर 5 पर है HAL तेजस। तेजस स्वदेशी तौर पर निर्मित सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने डेवलप किया है। इस एयरक्राफ्ट में टेल लेस कंपाउंड डेल्टा विंग है, जो इसे हाई मैन्यूरेबिलिटी प्रदान करता है। तेजस HAL द्वारा निर्मित दूसरा सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1700 किलोमीटर तक है।
नंबर 4 पर है मिकोयन मिग-29। मिग-29 ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे भी सोवियत यूनियन की मिकोयन ने डिजाइन किया है। इस एयरक्राफ्ट को 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1430 किलोमीटर है। नंबर 3 पर है मिकोयन मिग-21। मिग-21 सोवियत यूनियन की मिकोयन द्वारा डिजाइन किया गया सुपरसोनिक इंटरसेप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स मिग-21 के थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर्स में आती है और मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स लगभग 252 मिग-21 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1470 किलोमीटर तक है। नंबर 2 पर है डसॉल्ट मिराज 2000। डसॉल्ट मिराज 2000 फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने मैन्युफैक्चर किया है और इंडियन एयरफोर्स ने डसॉल्ट मिराज 2000 के लिए सबसे पहले अक्टूबर 1982 में ऑर्डर दिए थे, जिनमें 36 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट डसॉल्ट मिराज 2000 शामिल थे और बाद में 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने 10 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1550 किलोमीटर तक है। नंबर 1 पर है सुखोई Su-30 MKI। सुखोई Su-30 MKI ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपेरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे रशियन कंपनी सुखोई ने डिजाइन किया है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स 240 सुखोई Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है और 2019 तक इनकी संख्या 272 तक होने की संभावना है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। तो ये थे इंडियन एयरफोर्स के 10 सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद भी देखा आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी तो मजा आ गई यार। वीडियो इतनी अच्छी थी कि हमें जो एयरक्राफ्ट थे उनके हमें नाम भी भूल गया। वो नाम ही हमें याद रहते हैं लेकिन एक इजाफा होता है, जनरल नॉलेज में इजाफा होता है। कुछ ना कुछ पाकिस्तान याद रह जाता है। पाकिस्तान मीडिया में ना इंडिया को बहुत ज्यादा कमजोर बोला जाता है, लेकिन जब से हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं पता चल रहा है इंडिया की जो असलियत है, जो उनके आकार पता चल रहा है कि कितने ऊपर है इंडिया। बिल्कुल हमारे पास इतने एयरप्लेन नहीं है जितने इंडिया के पास है, लेकिन मुकाबला करते हैं इंडिया का। तो ये बातें होती हैं बस ऐसे करने वाली। अब जब हम छोटे थे हमें सबको ये पढ़ाया जाता था कि यार पाकिस्तान सबसे स्ट्रॉन्ग है, आप पूरी दुनिया के नंबर 1 जो मिलिट्री है वो पाकिस्तान की है। तो लेकिन अब हम रिएक्शन देते हैं, कुछ पता चलता है। अगर हम रिएक्शन ना देते तो फिर भी हमें पता नहीं था चलना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन ले रहे हैं व्यूज की खातिर। यार व्यूज की खातिर नहीं, यूट्यूब में कौन आता है, हर कोई चाहता है कि हमें व्यूज मिले, लेकिन एक यार इजाफा होता है, वो पता चले हम लोगों को, हम अपने लोगों को बताएंगे इंडिया में ये है, ये नहीं है, ये है, ये है। बिल्कुल। तो मजा आ गया यार वीडियो देखकर। फिर ओके, अस्सलाम वालेकुम।